और क्या करती है माया? माया को सिचुएशन में डालेगी, आप खराब काम करोगे, मगर ब्लेम दूसरे को करोगे। ये भी माया माइंड घुमाएगी कि भैया आप इसने खून कर दिया गुरु का, और फिर इसको कहा तूने क्यों किया? गुरु ने मेरा ऐसा किया था, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया था, मेरी यह गलती है। मगर सारी गलती किसकी थी? ना गुरु की थी ना माया की थी, किसकी थी? इनकी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी लत पड़ा रखी थी गुरु को मारने की, जो बाहर आई है। भगवान सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन डिवोटी पूछते हैं कि भाई हम माया में चले गए, क्या करें? सो मन और माया दो चीजें हैं, और दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं हमारी स्टेज पे, क्योंकि मना एवं मनुष्य नाम बंधे मोक्ष कारणम, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही है सब कुछ, और मन ही तो घुमा रहा है हमें इस संसार में। अब इसी मन पे माया प्रभाव डाल रही है। माया शरीर पे तो प्रभाव डालेगी नहीं, क्योंकि शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है, पंच भौतिक है, पृथ्वी जल वायु अग्नि, इस पे क्या डालना है? मरीज, इस पे क्या प्रभाव करूंगा मैं? मन पे प्रभाव डाल रही है। क्यों मन पे प्रभाव डाल रही है? क्योंकि जो हमारी ना शरीर पे प्रभाव डाल सकती है ना आत्मा पे प्रभाव डाल सकती है। मन आत्मा, शरीर मरा हुआ है, ये तो डेड है ना ये। और आत्मा जो है, आत्मा माया के प्रभाव से परे। और भगवान ने माया को पावर भी नहीं दी कि वो आत्मा पे प्रभाव डाल पाए। माया के पास पावर नहीं है, आत्मा पे प्रभाव केवल परमात्मा डाल सकते हैं। तो माया को मगर भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हें प्रभाव डालना है, मन पे डाल रहे हैं। अब मन पे प्रभाव डालती है माया। मन क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। मन क्या है पहले? मन है क्या? चंचल तो उसका गुण है ना। मन चीज क्या है? ये बात है। तो मन चीज क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या है मन? विचारों का कलेक्शन, संस्कार। हाँ, मन क्या है? मन विचारों का एक पुंज है। पुंज समझते? कलेक्शन, विचारों के कलेक्शन को उसी से मन बना है। मन विचारों से बना है बेसिकली। जैसे पंखा स्टील से बना है, और चेयर लकड़ी से बनी है, और समुद्र पानी से बना है, सूरज आँख से बना है, मन विचारों से बना है। अब आपको विचारों से कैसे की चीज़ बनती है वो आप नहीं समझ पाओगे, वो आपके बस के बयान नहीं है। क्योंकि विचारों से टेबल भी बनती है, पंखा भी बनता है, आदमी भी बनते हैं। कैसे? जैसे तस्वीर सामने मन से लाके हैं। हम चलो ठीक है, हो सकता है, ठीक है, बुरा आइडिया नहीं है। जैसे विचारों से हम देखते हैं। ठीक है, मैं समझ गया क्या कह रही है। ठीक है, इसका और अच्छा एग्जांपल है सपने। सपनों में पूरी दुनिया देखते हैं हम, मगर दुनिया किससे बनी है? विचारों से तो बने अंदर। इसलिए उपनिषद कह रहे हैं कि सपनों की दुनिया परमात्मा आपके विचारों से बनाती है। सपने में भी टेबल दिखाई दे रही है, मगर वो टेबल लकड़ी का नहीं है, वो किसका बना है? वो विचार से बना है। मगर छुएगा तो आपको ऐसा लगेगा असली में। सपने में तो सब असली लगता है ना, सपने में नकली नहीं लगेगा, मगर बना विचारों से है। इसलिए सपनों को विचारों की दुनिया कहते हैं, और वो परमात्मा बनाते हैं आपकी इच्छाएं देखकर। सो विचारों से भी चीज़ें बन सकती हैं, मैं ये बता रहा हूँ उसका प्रूफ। सो या आप भी ठीक कह रहे हो, इमेजिनेशन। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पता है ना मुंगेरी लाल? इसको पता है? देखा है मुंगेरी लाल? देखा था? ये इन्होंने देखा होगा ना, हमारी जनरेशन का है ना। मुंगेरी लाल के हसीन देखा है? मुंगेरी लाल के वो सोचता रहता था है कर करके। हाँ, देखना
है ना। 95 से पहले ना। हाँ हाँ पहले का ही है। तो आई थिंक 11th-12th में हो गया। सो ऐसे सोचता रहता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, वो टेबल साइकिल सब विचार इमेजिनेशन में ही है। तो विचारों से तो बना रहा है वो सब कुछ। तो इसलिए विचारों से मन बना हुआ है, विचारों से ही मन बना है। तो क्या है, अब माया का राज्य मन पे है, शरीर पे नहीं है, आत्मा पे नहीं है, मन पे है। माया को भगवान ने मन का एक्सेस दिया है, ठीक है, चक्कर करो इस पे काम। तो माया क्या करती है, अब ये तो मन हो गया, चलो विचारों से बना हुआ है। तो मन में कितने विचार हैं? मन में हमारे पूरे दिन में मिनिमम 72,000 विचार आते हैं। 72,000 विचार पूरे दिन में आएंगे आपके माइंड में। आपको पता है नहीं पता, उससे फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम। और एक दिन में 72,000, तो एक साल में कितने हो गए? एक साल में आप कैलकुलेट करते रहो, 360 डेज, हाँ, इनटू, ये बताएंगे मैथमेटिक्स वाले, एक साल में कितने हो गए? हाँ, इतने की इतने गए 2.5 करोड़ से ऊपर ही हो गए। 70 की 2 लाख 2 करोड़ समथिंग। सवा 2 करोड़ के गए। और 100 साल में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 20 अरब। 20 अरब विचार आ गए आपके मन में। ये तो 100 साल की एक लाइफ हुई। और अगर 100 जीवन हो गए तो मतलब, और हमारे तो हमारे कितने जीवन हुए? अनंत जीवन हुए हैं। तुम्हारे मन में अनंत अनंत विचार है, विचार ही विचार है। इतने विचार हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कितने विचार है ना। मतलब ये तो अनंत हो गया ना। मतलब समझ लो जितने तारे हैं उतने विचार हैं। गिन सकता है कोई तारे? कोई नहीं गिन सकता। उतने ही विचार हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड है हमारे अंदर। सो इसलिए जो विचार जो हमारे अंदर है, इसको अब इतने सारे विचार भर गए, पता नहीं कितने कितने विचार हैं। बहुत तो हमें पता भी नहीं, कुछ ही पता है हमें, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। बाकी जो नहीं पता हमारे अंदर दबे हुए हैं, अंदर दबे हुए हैं। अब वो समय पे निकल के आएंगे, जब सिचुएशन बनेगी तब आ जाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, बहुत एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एक डिवोटी थे, अच्छे थे, जैसे जैसे प्रकट है, विशाल, ऐसे अच्छे डिवोटी थे, सेवा करते थे, सब सही था। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब डिवोटीज है तो अपना डिवोटी सब साथ में होते ही हैं, मतलब। तो एक दिन एक दूसरे डिवोटी आए मंदिर में, और वो भी बहुत अच्छे थे। इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, इन डिवोटी की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना। मतलब वो भी बहुत सेवा करते थे, वेरी नाइस, और सेम। तो उनकी जाति भी वही थी, उनकी जाति भी वही थी। से कास्ट होता है ना, सेम ही निकले यार। अरे तू भी है बनिया है, मैं भी बनिया हूँ फॉर एग्जांपल। तो सब सही था, अच्छा था। फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद पता लगा कि उसको उससे प्यार हो गया। दोनों आदमी है, उसको मूवी दिखाने ले जा रहा है, आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है। फिर कहता है मैं तेरे साथ सोऊंगा भी। अब अच्छा वाला ही था, ये अचानक से उसके माइंड में से तो इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को क्या, तो मॉडर्न टर्म्स में क्या, तो इसका वो क्या होता है, टर्म क्या होता है? हाँ, होमो बन गया वो। अचानक से होमो बन गया, बिल्कुल सही था। उसकी तो शादी भी होने वाली थी अभी। अचानक से अब वो अचानक से कैसे उसके अंदर आ गया, ये बताओ मुझे। ना उसने कभी सोचा है, ना कभी इस पे उसको पता था कुछ भी इसके बारे में। पहले तो कुछ नहीं पता था ना। हाँ, वो पिछले जन्मों की कोई इच्छा दबी पड़ी थी। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा, उस आत्मा को,
जिसके साथ उसका कनेक्शन पिछले जन्मों में होगा वो फिर से दोबारा आ गई बाहर, जैसे कॉन्टैक्ट में आया दोबारा आ गई बाहर। या ऐसे ही होता है आपका लव एट फर्स्ट साइट भी, तो ऐसे ही होता है। कितनी लड़कियां देखते हैं कौन सा प्यार होता है। वो बैठा है बस में, वहाँ से लड़की चढ़ के आई, कंडक्टर से टिकट ली, उसने देखा हो गया प्यार हो गया। क्या हुआ भाई, क्यों हो गया, कहाँ से वो लड़की, क्या है, मतलब कौन है, नहीं मेरा हो गया बस, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे पीछे चल देगा। तो वो क्या है, वो पिछले जन्म में उन दोनों आत्मा को कुछ कनेक्शन होगा। अभी तक तो वो आत्मा कांटेक्ट में नहीं आई उसके, तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही है वो बाहर आ गया। तो ऐसी करोड़ों इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर, हमें कुछ भी नहीं पता, हम इसलिए हमें खुद ही नहीं पता हम क्या करने वाले हैं आगे। आपको खुद ही समझ नहीं आएगा आप क्या करने वाले हो, क्योंकि अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आई ना। जैसी आएंगी ऐसी ऐसी चीज़ें अंदर से आएंगी, आप कहोगे भैया ये क्या भरा पड़ा है अंदर, ये है क्या अंदर। जब सिचुएशन आएगी तो ऐसा आएगा। अब मान लीजिए विशाल विशाल अपना अच्छा भला हंसमुख टाइप का है, ठीक है, चल रहा है। अब मान लीजिए कोई माता जी आ गए मंदिर में, इससे पिछले जन्मों में 10 जन्मों में शादी की थी, इसने देखा, बस वहीं ये फ्लैट हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता ये, इसको कंट्रोल नहीं रहेगा अपने पे। कहेगा मैं मन हटा ही नहीं सकता। वो हटाया कैसे, जब उसने 10 जन्म उसके साथ बिता दिए, नहीं उस आत्मा के साथ, और वो ही आ गई वहाँ तो आप कोई माइका लाल नहीं हटा सकता। ये घर में अपनी वाइफ को फेंक के अपना उसके साथ घूमेगा, यही होगा। मतलब अजामिल ने भी तो ये किया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा अजामिल की बात कर रहा हूँ। उसने वो कैसे, उसका मन उस वैश्या पे आगे बताना, कुछ कनेक्शन होगा पिछले जन्मों से। ऑफकोर्स शाप भी था, बट कुछ कनेक्शन होगा, उसको देख के उसका माइंड घुस गया उसके अंदर। तो हमें खुद ही नहीं पता हम क्या करेंगे कब। हमें खुद अगर आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा हूँ और मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा ऐसा नहीं करूँगा ऐसा नहीं करूँगा, आप अहंकारी हो, मूर्ख हो, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। इसलिए भक्त कभी भी कुछ चीज़ प्रिज्यूम नहीं करता। प्रिज्यूम कैसे कहेंगे, ये मान के नहीं, हाँ, कुछ अपने बारे में मान के नहीं चलता कि मैं ऐसा हूँ। जिसको नॉलेज है कि मैं अच्छा हूँ, वो को गलत है, वो अहंकार है। आप अच्छे हो, अहंकार है। क्योंकि अब सिचुएशन आएगी, आप वो काम करोगे जो आपने खुद ही नहीं सोचा होगा। देखना, अब देखना एक दिन ऐसा होगा, अब वो करोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो अगर आपने मान लीजिए सपोज मान लीजिए आपने पिछले 10 जन्मों में अपने गुरु का खून किया है नहीं, अप्रकट प्रभु आपने किया है? पता नहीं, आप तो थोड़ा डेंजरस तो हो ही सपोज आपने किया है तो वैसे तो नहीं किया होगा, वरना अभी तक हो चुका होता खून तो मान लीजिए किसी ने किया 10 दिनों, आपने 10 जन्म में गुरु का खून किया है, तो अब जिस दिन गुरु लोगे आपको वही आ जाएगी फीलिंग दोबारा। आपने किया है ना 10 जन्मों में, तो आपके अंदर वायरिंग हो रखी है कि गुरु का खून करना है, वो वायरिंग बनी पड़ी है। तो जिस दिन आपके सामने गुरु जैसे ही लोगे, थोड़े टाइम बाद आप में वो फीलिंग दोबारा आ जाएगी। कुछ भी कारण कुछ भी बन जाएगा, वो बात अलग है। कारण बनते हैं मगर वो कारण नहीं होते, कारण होते पिछले जन्मों की इच्छाएं। तो कारण बन जाएगा, हो सकता है गुरु कुछ बोल दे भाई, वैसे तो हर सबको बोलते हैं मगर हर एक में थोड़ा ना फीलिंग आती है, उसमें आ जाएगी, मैं नहीं मानूंगा, मैं मारूंगा इसको। तो कहाँ से आ रही है वो? पिछले जन्म में उसने किया है ये सब, वो प्रैक्टिस है ना, हैबिट पड़ी है उस चीज़ की, तो वो आ जाएगा ऐसे। और कई लोग, कोई फॉरेन में कई लोग हैं, तो मतलब अभी आप यूट्यूब पे देखना, आपने देखा भी होगा कि फॉरेन में कई लोग हैं जो कुत्ता बन के घूम रहे हैं। पता है आपको, ये ट्रेंड आ गया है, कुत्ता बन के बिल्ली बन के घूम रहे हैं वो। तो उनसे पूछा भी, तो वो मतलब ऐसे 4 टांगों पे चल रहे हैं और बिल्ली का मुंह लगा लिए। उसका हस्बैंड आता है तो वो बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करती रहती है, तो भौंकता रहता है भाव भाव भाव। तो कहते हैं ये क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते पता नहीं, हमारा मन कर रहा है करने का, हम रोक ही नहीं सकते इस चीज़ को। सो ये सब
क्या क्या हो क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है? मन की पावर आपको पता ही नहीं क्या है। मन अगर आपको गिराना चाहे तो गड्ढे के अंदर भी ले जाए, उठाना चाहे तो कहाँ से कहाँ उठा दे। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर अब हमारे मन में गंदी इच्छा भी है, अच्छी इच्छा भी है, और सारी इच्छाएं हैं। मतलब हम सब ने सब कुछ किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? हरे कृष्ण, आपने खून किया हुआ पिछले जन्मों में? पक्का किया ही होगा। करोड़ों जन्म हुए हैं, किसी में कुछ तो किया ही होगा। ये अभी करते होंगे, विचारों से करते ही हैं। अब वो तो चलो विचारों से करते ही। हाँ, अब तो लॉ इसलिए नहीं कर पा रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे जंगल राज हुआ था तो असली में कर देते हम। अब तो वो रोका गया। तो खून किया हुआ है आपने, रेप किया हुआ है किसी का? क्या करोड़ों औरतों का किया हुआ? हमने सारे गंदे काम किए हुए हैं। तो जाके जैन होते हैं ना, कहते हैं हमने आज तक मीट नहीं खाया। तो कौन सा तुम्हें इतना गर्व है, अहंकार? करोड़ों जन्म में करोड़ों मीट खा चुके हो, इस जन्म में नहीं खाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हो गया? तो हमने सारे अच्छे काम भी किए हुए हैं। उल्टा भी है, किसी जन्म में हम अच्छे भी होंगे, दान भी दिया होगा, पुण्य भी किए होंगे, झूठ नहीं बोला होगा, वैसे तो दोनों किए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? हमें अपने आप को ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे हमारे अच्छे विचार बाहर आ जाए, जानबूझ के। अच्छी जगह पे रखेंगे तो अच्छे आ जाएंगे विचार, गंदी जगह पे रखेंगे तो गंदे आ जाएंगे। यही मैं बता रहा हूँ ना, जैसी आप सिचुएशन आएगी आपके वो विचार बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए संघ का प्रभाव होता है। संघ का प्रभाव इसलिए नहीं है कि मैं अच्छा हूँ इसलिए आप अच्छे बन रहे हो। मैं आपको अच्छा नहीं बना रहा, आप में जो अच्छाई है वो अपने आप ऊपर आ रही है अच्छे लोगों को देखकर। मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई किसी को कुछ नहीं करता। अब ऐसे गंदे लोग क्या होगा, आपके अंदर से गंदगी बाहर आ जाएगी। वो आपको गंदा नहीं बना रहा, आपकी अपनी गंदगी बाहर आ रही है। चक्कर ये है, वो आपको गंदा नहीं बना रहा होता, मगर हम माया से सोच रहे होते हैं। यहाँ पे माया काम करती है, ये माया का रोल है। माया करती है, माया आपको उन जगह पे ले जाएगी जहाँ पे आपकी गंदगी बाहर आ जाए। आप ऐसा अरेंजमेंट करेगी, क्योंकि माया को मन का एक्सेस है आपका। माया को पता है कि इसकी गंदी इच्छाएं कौन सी हैं और इसकी कौन सी गंदी इच्छा सबसे स्ट्रांग है। बस वही सिचुएशन क्रिएट कर देगी आपके लिए, बस। तो प्रकट प्रभु ने 10 जन्म खून किया गुरु का, तो माया प्रकट प्रभु को जानबूझ के किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में ले जाएगी। इसको लगेगा भगवान की कृपा है, देखो मैं आ गया, मैं अध्यात्म में आया, मैं तो जुड़ गया, मैं तो भक्ति से। मगर वो माया काम कर रही होगी, और फिर माया आपको एक गुरु भी दिलवाएगी। बस फिर आप खून करोगे, किया हुआ है आपने। तो माया ये करती है, माया आपके मन को स्कैन करती रहती है, आपकी गंदी इच्छाएं देखती रहती है, और गंदी इच्छाओं में कौन से सबसे स्ट्रांग है, और उसी सिचुएशन में आपको डालेगी। तो आप कहो कि भाई कि माया ने कि रिस्पॉन्सिबल तो माया ने कुछ नहीं किया। माया ने तो आपको सिचुएशन में डाला है, आपकी अपनी इच्छा बाहर आई है। माया ने इच्छा नहीं डाली, गंदी इच्छा, समझे? माया गंदी इच्छा नहीं डाल रही, माया आपको सिचुएशन में डाल रही है, आपकी अपनी इच्छा आ रही है, प्रॉब्लम आपकी है। माया को ब्लेम मत करो। और क्या करती है माया? माया आपको सिचुएशन में डालेगी, आप खराब काम करोगे, मगर ब्लेम दूसरे को करोगे। ये भी माया माइंड घुमाएगी कि भैया आप इसने खून कर दिया गुरु का, और फिर इसको कहा तूने क्यों किया? गुरु ने मेरा ऐसा किया था, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया था, मेरी यह गलती है। मगर सारी गलती किसकी थी? ना गुरु की थी ना माया की थी, किसकी थी? इनकी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी लत पड़ा रखी थी गुरु को मारने की, जो बाहर आई है। किसी कोई गलती नहीं थी, ये माया करती है, समझ रहे? तो माया ने 2 काम कर दिए, एक तो आपको सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पे आपकी इच्छा आ गई, दूसरा जब आपने गंदा काम किया तो दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो 2 ही काम है माया के। माया इस तरह से मन पे हमारे काम करती है, स्कैनिंग करती रहती है बेसिकली हमारे मन को। माया और मन का रिलेशनशिप है, स्कैनिंग करती रहेगी। इसलिए कुछ भी सोचोगे उसका एक्सेस माया के पास है, आपके विचारों का एक्सेस माया के पास है। तो आपने गंदा सोचा तो माया को पता लग गया इसने खराब सोच लिया है, और 10 बार गंदा सोचा
10 बार खराब सोच लिया। अगर आपने 20 बार गंदा सोच लिया, इसका मतलब है वो इच्छा आपकी बहुत स्ट्रांग है कि बार बार तभी तो सोचोगे। बस फिर मैं कहेगी अब इसको उस सिचुएशन में डालना है। तो आपने सोचा मुझे ड्रग्स पीना है, नहीं ड्रग्स नहीं, सिगरेट पीनी है, नहीं सिगरेट पीनी है, नहीं। आपने 50 बार सोच लिया, हटा लिया आपने, उस टाइम हटा लिया, मगर माया ने देख लिया इसने 50 बार सोचा है। 50 बार सोचा है तो कुछ तो इच्छा होगी स्ट्रांग, तभी तो 50 बार सोचेगा बंदा। बस फिर आपके पास माया कोई फ्रेंड भेजेगी, कहेगा कैसे हो भाई, अच्छे हो, हाँ बहुत सालों बाद मिले यार, कॉलेज फ्रेंड है हम, क्या है। फिर वो आपके सामने सिगरेट पिएगा, आपके सामने पिएगा, तो आप कहोगे मैं तो भक्त हूँ, मैं तो नहीं पीता, चल कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीता रहेगा, ठीक है। आपकी इच्छा और स्ट्रांग हो जाएगी देखकर, आपने उस टाइम रोक लिया, हो जाएगी। फिर माया आपके पास दूसरा फ्रेंड भेजेगी, वो भी सिगरेट पी रहा होगा। फिर आप घर आओगे, घर में आपका भाई वो सिगरेट पी रहा होगा, वो सिगरेट का पैकेट छोड़ के चला जाएगा, आप घर में अकेले होगे, सिगरेट का पैकेट हमने पड़ा है, पहले ही 2 दोस्त मिल चुके हैं, आपकी इच्छा स्ट्रांग हो चुकी है, आप कहोगे क्या करूं यार, उसको निकालोगे, मुंह पे लगाओगे, जैसे जलाने वाला को फेंक दोगे, नहीं मैं नहीं पी रहा, बस काम शुरू हो गया, आप खुद ही फंसते जा रहे हो। एक दिन आप पी लोगे, और क्या, बार बार आपको सिचुएशन में डालती रहेगी, आप कब तक रोकोगे बताओ, पी लोगे। तो माया ये करती है। सो इसको बोलते हैं स्कैन करके फिर आपको दो चीज़ें करती है। एक तो आपके एक तो सिचुएशन में डालेगी, प्रक्षेप आत्मिका कहते हैं, उसमें उस सिचुएशन में फेंक देगी, और आवरण आत्मिका, और आपके माइंड को ढक देगी, आपको समझने नहीं देगी कि प्रॉब्लम आप हो, आपको लगेगा वो है, ये है बस। तो माया का लिंग मन से ऐसा है। तो माया, अगर आप माया से पूछोगे यार आप हमें प्रॉब्लम में क्यों डाल रही हो, माया कहेगी मैं थोड़ा ना डाल रही हूँ, तुम खुद ही फंसे हो, तुम्हारे पिछले जन्मों की इच्छाओं ने तुझे फंसाया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिचुएशन क्रिएट की थी बस, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। अगर वो इच्छा नहीं होती, सिचुएशन होती, तो भी तो कुछ होता ही नहीं, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। सो इसलिए प्रॉब्लम क्या है, माया है नहीं, लोग हैं, हमारी इच्छाएं प्रॉब्लम है। तभी सारे साधु कहते हैं इच्छाओं पे काम करो। सारे रिलीजन, बुद्धिज्म, नास्तिक रिलीजन भी, बुद्धिज्म, इच्छाओं से ही खेल शुरू होता है। पूरी भगवद्गीता है इच्छाओं पे काम करो अपनी, बस इच्छा। अगर तुम अपनी इच्छा वीक कर लोगे, इच्छाएं अगर कमज़ोर कर लोगे, अगर मान लीजिए प्रकट प्रभु या कोई भी डिवोटी वो कहे मुझे सिगरेट पीनी नहीं यार, नहीं पीनी, सोचूंगा ही नहीं मैं, तो अगर आप माया सिचुएशन में डाल देंगे, आप नहीं पियोगे, आप ही नहीं इनिशिएट करोगे ना, माया कुछ भी करती रहे, छूट जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसीलिए माया का जो रोल है आपके मन पे है ना, आत्मा पे नहीं है माया का राज्य। मन से क्या आता है, विचार, आत्मा से क्या आता है, संकल्प। माया आपके संकल्प को नहीं छेड़ सकती। इसलिए अगर विचार भी होगा सिगरेट पीने का होगा, मगर विचार आ रहा है सिगरेट पीने का, मगर संकल्प है मैं नहीं पीऊंगा, तो माया कुछ नहीं कर पाएगी। माया सिचुएशन में डाल देगी, मगर वो कुछ होगा ही नहीं। जैसे एकादशी के दिन विचार तो आता है खा लो, मगर संकल्प है नहीं खाना, वही व्रत है, तो माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए भगवान ने माया का राज्य आपके विचारों पे दिया है, संकल्प पे नहीं दिया। संकल्प को छेड़ नहीं सकती वो, संकल्प फ्री विल है, फ्री विल को माया छेड़ नहीं सकती। भगवान ने कहा तू इसकी स्वतंत्र इच्छा को नहीं बदल सकती, उसको छेड़े मत। अब विचारों को स्कैन करके सिचुएशन कर दे तू, वो बात अलग है। संकल्प ना वो समझ पाएगी क्या है, माया पर संकल्प नहीं समझ सकती क्या है। तो अगर आपके माइंड में 50 बार सिगरेट पीने का मन आया, तो माया को लगेगा कि भैया इसका मतलब सिगरेट पीना चाहता है, वो उसमें कंफ्यूज रहेगी, पीना चाहता है, मगर वो ऐसे कंक्लूड करेगी पीना चाहता है, क्योंकि 50 बार आ गया ना। मगर हो सकता है कि मैं पीना ना चाहता हूँ, क्योंकि एकादशी व्रत है। अब एकादशी व्रत पे अगर 100 बार भी खाना माइंड में आ जाए तब भी थोड़ा ना खाते हैं हम, क्योंकि अंदर हमारा संकल्प है ना, हम नहीं खाएंगे, व्रत है। तो माया वो देख नहीं सकती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि माया से बचने का की रास्ता, अपना संकल्प स्ट्रांग करो, क्योंकि माया स्कैन नहीं कर सकती वो।
नहीं कर पाएगी वो। सो मन और माया में ये रिलेशनशिप है, समझ गए ना? अच्छा बॉस, मन और माया। सो आगे से हम किसी को ब्लेम ना करें, ना माया को ब्लेम करें, ना लोगों को ब्लेम करें, ना सिचुएशंस को ब्लेम करें। अगर ब्लेम करना है किसको करना है? अपने आप को ही करना है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमें कभी भी इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ। गलत है, क्योंकि आपको अहंकार होगा ना इस बात का मैं अच्छा हूँ, तो माया उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगी। देखना, जब सोचोगे ना उसी को एक्सप्लॉइट समझते हो? इंटेलिजेंट है। हाँ, माया बच्ची थोड़ी ना है, भगवान की शक्ति है। तो उसको पता लग गया आप सोच रहे हो मैं अच्छा हूँ, बस वो ऐसा सिचुएशन बनाएगी, ऐसे सिचुएशन बनाएगी, आपको जिस चीज़ का अहंकार है वही टूटेगा सबसे पहले। देखना, है ना? सो ये माया और मन का खेल है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्वेश्चन है? मन ही डेड है। मन क्या है? जैसे शरीर डेड है, मन बुद्धि अहंकार भी तो डेड है। मन डेड है, मगर मन के अंदर स्टोरेज है सारे विचारों की, उसको स्कैन कर रही है बस, और क्या कर रही है? हार्ड कॉपी कैसे? ये सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट हार्डवेयर कैसे ठीक करें? हार्डवेयर ब्रेन है, सॉफ्टवेयर है मन। सॉफ्टवेयर है ना, सब विचार आइडियाज हैं। तो माया सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकती है। सॉफ्टवेयर ही करप्ट होता है, हार्डवेयर तो होता भी नहीं। सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, सब खत्म हो गया भैया। ओके, और क्या पूछना? हम अपने आप पे ब्लेम करते रहेंगे तो उससे बच सकते हैं, बच जाएंगे। आप अपने आप को ब्लेम करोगे कि इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो क्या होगा? तो उससे ग्लानि आएगी, है ना? और ग्लानि आएगी, जिसमें ग्लानि होती है वो अपने को बदल सकता है, इसमें ग्लानि नहीं होती वो अपने आप को कभी नहीं बदल सकता। ग्लानि फर्स्ट स्टेप है। उसको लग ही नहीं रहा उसने गलती की, तो क्या बदलेगा वो? तो जिसको लग ही नहीं रहा उसकी गलती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। वो रिपेयरेबल केस ही नहीं है, वो नहीं हो सकता वो। इसलिए जो अपने आप को सिचुएशन में देखता है मेरी गलती है, वो चेंज होने का पहला स्टेप ले लिया उसने। असली में भी उसी की गलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सोच रहा है अरे मेरी गलती है, सोचना तो ऐसे ही पड़ेगा क्योंकि इस लेक्चर में सुना है, मगर असली में तो उसकी गलती है। नहीं, वो हम ऐसा दिमाग ना हमारा उल्टा है इंसानों का। ऐसे फिर कुछ नहीं होगा। असली में आपकी ही गलती है, माया आपको उल्टा दिखा रही है, चश्मा उल्टा बनाया हुआ है। तो जिस दिन आपको समझ आ गया अब तो कि मेरी गलती है, मेरी इच्छा है पिछले जन्मों की, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि मैं सिचुएशन में आया हूँ और मेरा ये आ गया बाहर, तो फिर आप सोचोगे मेरी गलती है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गलती है। सपोज समझ नहीं आता ना कभी कभी, तो फिर मगर आपने ये सोच लिया कि हाँ मेरी गलती है, क्योंकि मैंने सुना है गलती हमारी ही होती है, सब कारणों का दुख का कारण मैं खुद ही हूँ। तब आप प्रे करोगे भगवान प्लीज़ मेरी गलती बताइए, मुझे ग्लानि है इस बात की कि मैंने गलत काम किया है, हुआ है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है बहुत बार, पता नहीं लग रहा क्या है। तो आप प्रे करोगे भगवान प्लीज़ मेरी गलती बताइए क्या है। भगवान बता देंगे, भगवान रिवील कर देंगे हाँ अंदर से कि हाँ देखो ये प्रॉब्लम है, फिर उस पर काम करके हटा लो बस। तो ग्लानि बहुत ज़रूरी है। ग्लानि उसी की होगी जो एक्सेप्ट करेगा मेरी गलती, वरना क्यों करेगा वो तो आराम से घूमता रहेगा। और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसकी गलती है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है। माया पे काम क्यों कर रही है? काम क्यों कर रही है? हमारी गंदी इच्छाओं पे काम क्यों करती है, अच्छी इच्छाओं पे काम नहीं? माया भगवान की पुलिस है, पुलिस क्रिमिनल पे काम क्यों करती है? हम क्रिमिनल ही हैं, भगवान को छोड़ के आ गए। जो भगवान को छोड़ के आया उससे गंदा आदमी कौन होगा बताना? मतलब लोग कहते हैं भगवान ने हमें भेजा है, मगर नॉनसेंस आइडिया। भगवान क्यों, कोई माता पिता अपने बच्चों को अपने से दूर भेजेंगे? वो तो बच्चा खुद जाता है कनाडा,
बच्चा खुद जाते हैं कनाडा, माता पिता कहेंगे यार तू हमारे मेरे साथ ही रह ले आराम से, यहीं पे तेरे को सेट कर देते हैं। बच्चा यानी मैं जाना है तो ठीक है भैया, जाना है तो ठीक है, अब तेरे लिए लोन लेके आ, जो भी पैसे लेके भेजते हैं तुझे। ना कौन माँ बाप चाहता है अपने खैर रहे, बुढ़ापे में साथ में रहे, पोते होंगे सब साथ, ये अल्टीमेटली जो डिज़ायर होती है सबकी, चले जाते हैं खुद। तो हम भी खुद ही आए हैं यहाँ, भगवान ने नहीं भेजा है। सो अब हम खुद आए तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, भगवान को क्यों छोड़ा, प्रॉब्लम है ना। इसलिए आपको पता है पहले ज़माने में जो बच्चे होते थे अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाते थे, अपना कैरियर दांव पे लगा देते, मगर माँ बाप को नहीं छोड़ते थे। ऐसा होता ही नहीं होता है। आप इनके आगे ऐसे हुआ बता रहे थे मुझे, सुना है ना, ऐसा होता ही नहीं होता है। पहले ज़माने में अच्छे लोग थे, क्योंकि भैया माँ बाप की सेवा करनी है, छोड़ दो कैरियर, मत करो, नहीं करते थे। सो वो अच्छा आदमी है ना। अब माँ बाप बूढ़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी कनाडा जाना है, तो क्या क्या कहेंगे उस बच्चे को, बताना, गंदा ही कहेंगे ना। मतलब वो कहेगा हाँ चलो मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा, मतलब पैसे से कौन माँ बाप संतुष्ट होते हैं। उसको तो बच्चे, उसको शक्ल देखनी है ना बच्चे की, अपने साथ रखना है ना उसको। तो ऐसे हम भी हैं, भगवान अपने साथ रखना चाहते हैं, हम नहीं, भगवान हमें भी कुछ करके दिखाना है। ठीक है भैया, करके दिखाना है तो यहाँ तो करके दिखा नहीं सकते जहाँ पे मैं हूँ, तुम्हें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं नहीं, वहाँ करके दिखा लेना। और उसका नाम है भौतिक जगत, वहाँ पे कुछ करके दिखा लो, जाओ फिर वहाँ पे देख लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। तो हम आ गए यहाँ पर, तो हमने भगवान से रिवोल्ट किया ना, छोड़ के आए, तो इसलिए भगवान की जो माया शक्ति है, पुलिस हमें पकड़ती है, हमें इस तरह सिचुएशन में डालती है। मगर माया गंदी नहीं है, पुलिस गंदी होती है, अच्छी होती है। हाँ, तो माया गंदी नहीं, अच्छी है। वो पुलिस हमें पीट पाट के सही करना चाहती है। पुलिस का एम पीटना नहीं है, पुलिस का एम है कि हम सही सिटीजन बने। वो तो पिटते हम हैं क्योंकि हम पागलों वाली हरकतें करते हैं। सो माया का काम हमें पीटना नहीं है, ख़राब सिचुएशन में डालना नहीं है, वो तो हमें सही करना है। इसलिए माया हमारी हेल्प कर रही है। एक्चुअली माया हमारी हेल्प कर रही है, हमें दिखा रही है कि देखो तुम्हारे में प्रॉब्लम है ये। वो जो सिचुएशन आती है ना हमारे लाइफ में, वो एक शीशा होती है हमें दिखाने के लिए हम कौन है। शीशा है वो, देखो ये हो तुम्हारे अंदर ये भरा हुआ है। बुद्धिमान आदमी देख लेता है, ओ एक्चुअली ये मेरे अंदर भी हटा हुआ है, बस दैट्स ऑल। मगर जो बाकी लोग अंधे होते हैं, उनको शीशा रख दो, उसको क्या दिखाई देगा, अंधे से शीशा क्या दिखाई देगा, कुछ पता ही नहीं लगता उसको भी। वो जो भी करना है करता रहता है। क्लियर हो गया, ये बात है। ये पुराने संस्कार वापस आएंगे और हम उसको रोक भी नहीं सकते, नहीं रोक सकते। प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकते हैं, या उस टाइम हम रिएक्शन जो रिएक्शन को रोक पाए या कंट्रोल कर पाए, ऐसे कुछ भक्ति करके जब सिचुएशन आएगी, हमारा उस टाइम अगर हम उनको रोक ही नहीं पा रहे तो प्रिकॉशन उस टाइम रोक नहीं पाते प्रभु, रोकना बड़ा मुश्किल है। प्रिकॉशन कुछ ऐसे प्रिकॉशन है आपके अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, अभी तब रोक सकते हो। मैंने कहा ना संकल्प पे माया का वो नहीं है ना। तो संकल्प को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, साधु संग, बस सुन के संग ले के संकल्प स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है संकल्प को स्ट्रॉन्ग करने का। तो बस फिर आप नहीं करोगे, सिचुएशन आएगी भी। तो भी जैसे मान लीजिए अगर आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो आप एक अपने फ्रेंड के हाथ गए, तो उस फ्रेंड ने कहा यार मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया था, मगर मेरे माँ बाप, मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं उनके साथ ही रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। तो आपके माइंड में आइडिया, आपके माइंड में आ गया ना एक, यार आपका दूसरा दोस्त भी ऐसे ही निकला, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, फिर आपका भी वीज़ा लग गया और आके मम्मी पापा भी बूढ़े हैं, तो आप क्या करोगे, अब नहीं जाओगे, क्योंकि आपका संकल्प स्ट्रांग हो गया अच्छा संग लेकर कि यार सब नहीं गए यार, मतलब मैं अपने माँ बाप को उन्हें पूरी जीवन पाले, मैं क्यों फालतू में चंद नोटों के लिए उनकी सेवा छोड़ूं। सबसे माँ बाप की सेवा करना सबसे उत्तम माना गया है शास्त्रों में।
भगवान की नज़र में मैं तो नहीं जाऊँगा, भाड़ में जा पैसे, काम खत्म हो गया। संकल्प स्ट्रांग था, इसलिए इस सिचुएशन आने के बाद भी आपने नहीं किया। संकल्प कैसे स्ट्रांग हुआ? संग से। तो साधु संग से संकल्प स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए बार बार सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने सुनना बंद किया उस दिन आपका संकल्प चौपट। जैसी सिचुएशन आएगी आप घुस जाओगे उसके अंदर, बस। अच्छा, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हम बार बार सुनते रहते हैं कि भाई शादी नहीं करनी। अब शादी का सीज़न है ना सब जगह। अभी हम आ रहे थे, वहाँ लाइट लगी थी, वहाँ भी लाइट लगी थी, वहाँ भी लाइट लगी थी, मगर हमारे माइंड में थोड़ा ना आता है यार काश हम भी शादी कर लेते क्या हमारी भी वाइफ होती, बच्चे होते, चुन्नू मुन्नू होते, कितना अच्छा रहता। मतलब क्यों नहीं आता? क्योंकि हम बार बार अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते जा रहे हैं कि ये ठीक नहीं, मतलब रीप्रोग्राम इन द सेंस की, गंदे सेंस में नहीं, मतलब कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग। हाँ, ट्रेन सही है वर्ड। हाँ, ट्रेन करते जा रहे हैं हम। तो हमारा संकल्प स्ट्रांग हो गया, तो सिचुएशन आ रही है, सब जगह शादी हो रही है, हमारा नहीं मन कर रहा। हमने ट्रेन नहीं किया होता तो हमारा मन कर जाता। एक डिवोटी थे हमारे पास, डिवोटी थे नोएडा में, तो वो भी 25 साल से थे, 20 साल से। तो ऐसी हैंकी पैंकी डिवोटी नहीं होते। हैंकी पैंकी समझते हैं आप लोग? हैंकी पैंकी है? हाँ, मस्त मौला टाइप का। हाँ बस मस्त मौला टाइप का अपना, ठीक है, सीरियस नहीं है, अपना चलता रहता था। तो एक दिन मुझसे आके बोला, तो हम भगवान के दर्शन कर रहे थे वो और मैं। तो मुझसे बोलता है, प्रभु जी एक बात कहना। तो मैंने कहा बोलो। प्रभु जी कृष्णा वृंदावन में रहते। मैंने कहा वो तो रहते ही हैं। तो कृष्णमान जब द्वारका गए तो उनकी शादी हुई थी। मैंने कहा वो तो हुई थी। जब बच्चे भी हुए थे? मैंने कहा हुए थे। कहते काश मेरे भी चुन्नू मुन्ने होते उनकी तरह। भगवान को देख के उसके माइंड में आ रहा है। क्योंकि क्या हुआ था कि एक्चुअली 4-5 डिवोटी की शादी हो गई थी मंदिर में फंक्शन नहीं होते, शादी होती है डिवोटीज़ की। तो वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। तो उसकी खुद तो इच्छा होगी, उसने करा वहाँ पे वो उसकी, तो कह रहा है प्रभु जी क्या डिवोटी से शादी करने क्या प्रॉब्लम है। उसकी शादी हो गई, फिर वो अमेरिका चला गया था। मैं अमेरिका गया, उससे मिला, मतलब कह रहा था प्रभु जी मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है, मैं पूरे दिन रोता रहता हूँ, मैं सर मार रहा हूँ, फोड़ रहा हूँ पेड़ पे, क्या हो गया मेरे साथ। मैंने कहा तू चाहता था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं बताओ। सो ये बात है, बस संकल्प स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है, तब बच सकते हैं शायद, वरना नहीं बचेंगे, वरना ख़त्म है सीन। हम लोग 1 घंटा सुनते हैं सिर्फ, उसके बाद तो हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। तो हम अपना संकल्प और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? हाँ 1 घंटा सुनते हो, बात तो सही है। मगर ये बात है ना कि अब तो चलो यूट्यूब भी आ गया, वैसे भी सुन सकते हैं हम, रेगुलर बुक्स पढ़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है 1 घंटा भी काफ़ी होता है अगर हम उस पर मेडिटेट करें, वो भी तो होता है, जिससे मनन करते रहें। 1 घंटा बहुत होता है वैसे मान लीजिए अगर आप पार्क में आके किसी सुंदर लड़की को देख लो 1 सेकंड के लिए भी, पूरे दिन भूलते हो आप लोग? नहीं भूलोगे। आपने 1 ही सेकंड देखा, बस पूरे दिन घूमेगी वो लड़की, तो क्या हो गया भाई? 1 ही सेकंड तो देखा था, 1 घंटा तो देखा भी नहीं था, वो तो बस चली गई चल के, हाँ तो घूम रही है, तो क्या हो गया फिर? वहाँ पे 1 सेकंड में हो रहा है, यहाँ पे 1 घंटे में भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन थी। तो अगर एब्जॉर्ब होके सुन लोगे पूरे मन से, तो पूरे दिन के लिए काफ़ी, वो घूमता रहेगा आपके माइंड में, मेडिटेट होता रहेगा, और सुन सकते हो तो बहुत अच्छा है। हेयरिंग जितनी करोगे उतना बेटर है, बस। जैसे हम कहते हैं कि हम मन नहीं है, हम मन नहीं है, तो यहाँ तो अप्लाई हो रहा है कि मन ही कर रहा, सब कुछ मन के विचार ही कर रहे हैं। मन नहीं कर रहा, मतलब मन में विचार ही है, मगर हम रहे हैं मन में। जब सिचुएशन आई तो मन के गंदे विचार ऊपर आ गए, मगर उस गंदे विचारों को एंटरटेन किसने किया? हमने किया। हमारा संकल्प वीक था, हमने एंटरटेन किया। ये कैसे इस सिचुएशन में आए कि हम मन नहीं है,
विचार कम हाँ, सिचुएशन आएगी तो मन नहीं है हम, अगर आपका संकल्प ऐसा है मन नहीं है तो कुछ नहीं होगा आपको। वही तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग वही है ना कि मैं मन नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो सिचुएशन में अगर गंदे विचार भी आ गए पिछले जन्मों के, अब कुछ होगा ही नहीं। आपको आप ट्रेन किया है अपने माइंड को, मैं हूँ ही नहीं माइंड, बस चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे नहीं लेना देना उससे कुछ। तो बच सकते हैं हम शायद। मगर तो इसलिए संकल्प भी होना चाहिए, साधु संग भी होना चाहिए। हो सकता है हमारा संकल्प वीक पड़ जाए तो दूसरे डिवोटी बचा लेंगे, वो भी होता है ना। तो सारी जगह से प्रिकॉशंस लेके चलनी पड़ती है। अगर संकल्प वीक हो गया तो साधु संग बचा लेंगे, अगर साधु संग नहीं हो तो एटलीस्ट संकल्प स्ट्रांग हो, अगर साधु संग भी नहीं है संकल्प भी वीक है तो कुछ और प्लान सी भी होना चाहिए बचने का। सारे प्लान्स होते हैं ना, वरना तो माया हमें फंसा देगी। तो दोनों नहीं है तो क्या करें? साधु संग भी नहीं, संकल्प भी वीक है तो क्या करें? प्लान सी क्या है? हैं? आखिरी ढूंढता रहता है, हैं? आखिरी ढूंढता रहता है। चलो मैंने इतना नहीं किया, इतना कर लिया, इतना नहीं किया, चलो कुछ तो मैंने अपने आप को कोशिश की वहाँ पे रखने की, अगर वो सही है, आप विचारों को वो स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है ना। जैसे हम कहें हम प्रोफेशनल लाइफ में, आप तो फिर भी एक डिवोटी, यू आर confined to a place where you don't interact with other personalities of different people having different motives in day-to-day life। पर हमारे पास तो एक वो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में चलता रहता है ना साथ। वो तो है, वो तो है। सो प्लान सी क्या है? प्लान सी, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। प्लान सी आप प्रिकॉशन ले सकते हो कि भाई अगर मान लीजिए मैं फंस गया, संकल्प भी वीक है वो भी वीक है, मैं फंस गया, तो प्लान सी होना चाहिए। अगर मैं फंस गया तो आपके पास कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डिवोटी होना चाहिए जिससे आप शेयर कर पाओ अपनी प्रॉब्लम और आपकी हेल्प कर पाए। एक डिवोटी होना चाहिए जिससे आप पूरे ओपन हो, एक साधु को होना चाहिए जिससे आप पूरे ओपन हो। तो उस टाइम आप उसके साथ कॉन्फाइड कर सकते हो, तो आपको बचा लेगा वो। इसलिए जिस आदमी का फ्रेंड नहीं होता ना कोई बहुत पास करीब, वो गया काम से। ये कभी कभी साधु संग भी नहीं होता, हम भी वीक होते हैं, किसी को बोल भी नहीं पाता, बस वो यहाँ पे काम आता है गुरु का। गुरु एक ऐसा फ्रेंड होता है जिससे हम कॉन्फाइड करते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि मेरा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और तो किसी को भी नहीं बता सकते दुनिया में, और गुरु किसी को बताएंगे भी नहीं आपकी बात। इसलिए क्रिश्चियनिटी में कॉन्फेशन बॉक्स होता था, इसलिए होता था जाके भी प्रीस्ट मैंने ऐसे किया, और वो है कॉन्फेशन, वो किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर वो एक एडवाइस देते थे, हाँ ऐसे करो, तो उसको स्ट्रेंथ आती थी, हाँ ठीक है मैं अब नहीं करूँ। तो प्रीस्ट कहता था चाइल्ड योर ऑल सिंस आर फिनिश्ड, नाउ यू लीड अ गुड लाइफ, उसका भार खत्म हो गया, फिर वो ठीक हो जाता था। तो ऐसे नहीं होते थे कॉन्फेशन बॉक्स, आल्दो हम उसको थोड़ा कहते हैं, बट उसका रोल था कॉन्फेशन बॉक्स का। तो इसलिए हमेशा कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई काउंसलर, कोई ना कोई फ्रेंड होना चाहिए जिससे, मतलब अपने से सुपीरियर, सेम लेवल नहीं, जिससे आप पूरी तरह बोल सकते हो सब कुछ। और बोलना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप बोलोगे नहीं वो बर्डन बढ़ता रहेगा, आप दब जाओगे उसके अंदर। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कोई फ्रेंड भी होना। तो ये प्लान सी है हमारा। तो ऐसे प्लान्स होने चाहिए लाइफ में, नहीं वरना तो कैसे बचेंगे हम लोग आए काम से। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपको समझ आएगी तो, छोटी बात नहीं है। तो आप देखो आपके कौन फ्रेंड है, किसको बोल सकते हो आप, किसको बोल सकते हैं। आपके पास कोई होना चाहिए, कोई सुपीरियर जिसको बोल पाओ अपनी चीज़ें। सुपीरियर से हो सकता है ना, हैं जूनियर से नहीं हो सकता। जूनियर से क्या होगा? जूनियर तो क्या है, जूनियर तो और बेइज्जती कर देगा। मुझे लगता है कि बेबी अपनी डाइटी से ही बात करें, उससे क्या नहीं करोगे? एक आत्मिक जो हमारा वो ना वो, मगर चक्कर है ना, वहाँ से रिस्पांस नहीं आता ना हमारी स्टेज पे। आते हैं वहाँ पे भी कभी कभी आपको बैक आता है, बाउंस बैक मेरे साथ। अब वो है प्रैक्टिकल सिचुएशन में ना, वो जब आदमी नहीं लो होता है ना तो वो भी नहीं कर पाता, ये हो जाता है। तो लो होते हैं तो वो भी नहीं कर पाता आदमी, इतना बिविल्डर्ड होता है, कनेक्शन टूट जाता है वो। उस टाइम उसको एक लाइव आदमी की ज़रूरत होती है, वो इस तरह चलता है। कनेक्शन बना ही हुआ है तो लो क्यों होगा वो, फिर तो नहीं होता। ये होता है प्रैक्टिकली। ओके, वी लैंड अप देयर, ठीक है।
हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की